Good afternoon students, welcome to today's video lecture of integrals. Before starting exercise 7.11, let us first revise all the important properties or important results of definite integrals. पहला रिजल्ट क्या था? अगर आपको याद है तो पहला रिजल्ट क्या था? Definite integral is independent of variable. So integration a to b fx dx is integration a to b f of t dt. मतलब क्या याद रखने Definite integral is independent of the variable. So integration a to b fx dx is integration a to b f of t dt. That is therefore क्या याद रखने Definite integral is independent of variable. Is independent of वेरिएबल इधर लेफ्ट में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, राइट में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है, मतलब खाली रिप्लेस x बाय t. सिंपल है पहला रिजल्ट था. दूसरा रिजल्ट जो मैंने आपको दिया था वो था इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx कितना था माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a fx dx. ये याद रखना है. therefore दो बार लिख दो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इज माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a fx dx. मैं दो बार लिख रहा हूं तो आपको तीन बार लिखना चाहिए. कभी लर्न होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a fx dx क्या होगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a fx dx जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है. इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a fx dx कितना होगा 0. जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a fx dx इक्वल टू 0. therefore वापस एक बार लिख दो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a fx dx is 0. फिर हम वो स्प्लिट करने की बात करेंगे. अगर मुझे स्प्लिट करना है a to इंटीग्रेशन फ्रॉम ओके नेक्स्ट वन लेट a less than c less than b. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx कैसे स्प्लिट करने को मैंने कहा था a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c to b fx dx. ये सारे रिजल्ट्स मैं आपको वर्किंग रूल्स या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखवा चुका था जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन 7.9 के पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज का रिवीजन किया था. दैट इज इफ a लेस देन therefore दैट इज लेट वापस एक बार लिखो a लेस देन c लेस देन b. therefore इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx will be integration from a to c fx dx plus integration from c to b fx dx. ये हो गया. ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए बेसिकली. अब एक्स्ट्रा जो मैं आपको याद रखने हैं वो है इंटीग्रेशन. दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, फिर उसके बाद ऑड और इवन फंक्शन का एक रिजल्ट है और फिर 0 to 2a वाला रिजल्ट है. 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. टेक्स्ट बुक में आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे हैव गिवन दैट एज प्रॉपर्टी नंबर. तो आपको याद रहे ना रहे बेटर ऐसे याद रखने का. इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is integration from a to b f of a plus b minus x dx. therefore वापस एक बार लिखो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx अगर होता है तो सेम इज इक्वल टू लिमिट सेम रहेगा a to b f of x की जगह पे a plus b minus x dx. that is replace x by a plus b minus x in fx of LHS to get RHS. सिंपल. ठीक है ना. अब वैसा ही इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx is integration from 0 to a fx dx will be integration from 0 to a f of a minus x dx. उसका मतलब वापस एक बार लिखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx कितना होगा याद हो जाना चाहिए. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx. ये एक्चुअली क्या है दैट इज रिप्लेस क्या आ रहा है यहाँ पे x की जगह पे a minus x हम लिखेंगे.
So replace x by a minus x. Replace by a minus x in fx of LHS in fx of LHS to get RHS. टू गेट RHS हो गया। फिर ऑड और इवन अगर फंक्शन है तो इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx क्या होगा वो एक बार आपको लिखना है। फिर एक 0 to 2a वाला रिजल्ट है जिसपे केस पे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उस टाइम पे भी मैं लिखूंगा हर एक साल के टाइम पे ये सारे रूल्स, तो आपको सारे रिजल्ट्स पक्के हो जाएंगे। f is an even function, f is an even function, even function का मतलब क्या, f of minus x is fx, तो इंटीग्रेशन minus a to a fx dx कब क्या आएगा, even function में 2 times 0 to a fx dx, और बाद में वाली याद रखिएगा आपके f is even, ओके बार हो गया। ऑड फंक्शन वाली तो f is an odd function, odd function का डेफिनेशन क्या था, f of minus x is minus fx, तो इंटीग्रेशन minus a to a, इंटीग्रेशन minus a to a fx dx will be 0, इंटीग्रेशन minus a to a, therefore integration from minus a to a fx dx is 0, और फिर इंटीग्रेशन या ऑड इवन फंक्शन, और हाँ इसके बाद जो याद रखिएगा f is odd फंक्शन। फिर याद रखो मैंने कहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसमें दो रिजल्ट्स थे 0 to 2a f of x dx, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx क्या था, 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। इसमें दो केस, पहला केस if f of 2a minus x is equal to fx, f of 2a minus x is equal to fx, then 0 to 2a fx dx हो जाएगा 2 times, कंफ्यूजन नहीं करने का ऑड और इवन के साथ, ऑड और इवन में minus a to a fx dx होता है, ये 0 to 2a, then if f of 2a minus x is equal to f of x, then integration from 0 to 2a fx dx हो जाएगा 2 times 0 to a fx dx, ओके। उसके बाद इसी में if f of 2a minus x is equal to minus fx, then हाँ f of 2a minus x अगर minus fx है तो ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, then integration from 0 to 2a fx dx 0 हो जाएगा। तो ये सारे वर्किंग रूल्स, ये सारे थ्योरम्स, ये सारे रिजल्ट्स जो भी हैं आपको याद होने चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.11। पहला क्वेश्चन है I will try to solve the same questions of the same type। तो क्या एक ही प्रॉपर्टी में 3 या 4 बार एक ही टाइप की समस्या अप्लाई करूंगा तो वो आपको लर्न हो जाएगी। पहला सम सेम एक प्रॉपर्टी में है, फर्स्ट सम इज एक्सरसाइज 7.11। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जब भी क्वेश्चंस हो I is integration from 0 to pi by 2 cos square x dx, प्रॉपर्टी लगानी है, डायरेक्टली कर सकता हूं मैं 1 minus 1 plus cos 2x by 2 से डायरेक्टली मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, पर हेडिंग क्या है, solve questions using the properties of definite integrals। ओके, तो अभी को रिजल्ट पता है। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx, इसको रिजल्ट नंबर 1। तो हियर a की जगह पे क्या दिख रहा है, pi by 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x की जगह पे a minus x करते हैं, तो कैसे रिप्लेस x बार a minus x by pi by 2 minus x in 1, तो i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos square of pi by 2 minus x dx। व्हाट इज cos of pi by 2 minus x, ये प्रॉपर्टी लगाओ, 0 to a fx dx क्या होता है, 0 to a f of a minus x dx, a की जगह पे क्या दिख रहा है pi by 2, तो
So replacing x by a minus x मतलब replace x by pi by 2 minus x. डायरेक्टली यहाँ से वो लिखो या ये प्रॉपर्टी लिखो और वो दो स्टेप्स में लिखो चलेगा. What is cos of pi by 2 minus x? Cos of pi by 2 minus x is sin x. So sin square of x dx. इसको रिजल्ट नंबर 2 दे दो. With cos now cos of pi by 2 minus x क्या होता है? now cos of pi by 2 minus x क्या होता है? sin x. तो ये क्या हो जाएगा? I is integration from 0 to pi by 2 ये हो जाएगा sin square x dx. this is result number 2. ओके करते हैं तो 1 है इसमें क्वेश्चन वाला जो इंटीग्रेशन उसको 1 रखा था और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया उसको 2. अब ऐड करने का 1 और 2. so adding 1 and 2 adding 1 and 2. so 1 plus 2 gives 1 plus 2 gives दोनों के लेफ्ट पर ऐड करो I plus I is integration from 0 to pi by 2 cos square x dx plus integration from 0 to pi by 2 sin square x dx. दोनों का लिमिट सेम है 0 to pi by 2 0 to pi by 2. तो क्या हो जाएगा? दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे. I plus I कितना आएगा? 2i इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 इंडिविजुअल फंक्शंस ऐड हो जाएंगे cos square x plus sin square x dx. What is cos square x plus sin square x? 1. So ultimately we will be getting 2i. Therefore 2i is integration from 0 to pi by 2 1 dx because cos square x plus sin square x is 1. Directly इंटीग्रेशन हो जाएगा. What is integration of 1 dx? x. Easily sum का आंसर आ गया. Okay, so this is a very easy question. Integration of 1 is x from 0 to pi by 2. So 2i is pi by 2 minus 0. So 2i is pi by 2. Therefore 2i is pi by 2. Therefore I is pi by 4. Directly लिख सकते हो. So I is pi by 4. That's the first question का answer. Easily done. Now come to the second question. Second question, third, fourth, and yes 17 are the same type. एक ही सम में करूंगा तो आप बाकी के तीनों कर सकते हो. एक्चुअली सेकंड करने पर थर्ड और फोर्थ आप खुद मैनेज कर सकते हो. ओके पहले सेकंड करते हैं. इजी है. I is इंटीग्रेशन उसको रखो 0 to pi by 2 0 to pi by 2 square root of sin x square root of sin x whole upon square root of sin x plus cos x square root of sin x plus square root of cos x dx. प्रॉपर्टी कौन सी है? now integration from 0 to a fx dx क्या था? integration from 0 to a f of a minus x dx. एक ही जगह पे क्या दिख रहा है? एक ही जगह पे pi by 2. इसका मतलब रिप्लेस x by क्या करेंगे? रिप्लेस x by a minus x नहीं pi by 2 minus x in इसको रिजल्ट नंबर 1 लिखो. तो क्या हो जाएगा? cos of pi by 2 वो न्यूमरेटर में क्या आएगा? I is equal to integration from 0 to pi by 2 I will be equal to 0 to pi by 2 square root of sin of pi by 2 minus x upon square root of sin of pi by 2 minus x plus square root of cos of pi by 2 minus x dx. What is sin of pi by 2 minus x? Cos x. So I is integration from 0 to pi by 2. This becomes numerator में cos x और इधर हो जाएगा square root of cos x plus square root of sin x dx. Okay. Now 1 और 2 ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद 1 plus 2 करने का 1 plus 2 gives 1 plus 2 gives. अब उसका LHS I है, इसका LHS भी I है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? I plus I. अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसका लिमिट 1 जो रिजल्ट है उसका लिमिट 0 to pi by 2 है. सेकंड का भी 0 to pi by 2 है. तो दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे. 1 plus 2 gives. Okay. What I will do is that मैं ऐसे लिखता हूँ. I plus I is integration from 0 to pi by 2 square root of
sin x whole upon square root of, see this will be very very lengthy, so better is हम सीधा लिखें, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट सेम है ना, ओके वो वन लिख देता हूं, ओके तो वन मैं इसके नीचे लिखता हूं, आई क्या था 0 to i/2 स्क्वायर रूट ऑफ sin x पूरा हो गया था, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x, रिजल्ट नंबर 1 है। मैंने क्या बोला 1 plus 2 gives, 1 plus 2 gives, okay, I plus I will write I plus I इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से देखो, जब इन दोनों का RHS ऐड होगा तो 0 to pi/2 0 to pi/2 दोनों का लिमिट सेम है, इसके लिए ये दोनों फंक्शंस ऐड हो जाएंगे और ये दोनों फंक्शन जब ऐड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर रूट sin x plus cos x है और इसका भी डिनोमिनेटर रूट cos x plus sin x है, मतलब सेम डिनोमिनेटर है, मतलब न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखने का I plus I is 0 to pi/2 root of sin x plus root of cos x upon root of sin x plus root of cos x, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, so 2i will be 0 to pi/2 1 dx, yes, now the sum is over, easy है, so 2i, what is integration of 1 dx, x from 0 to pi/2, therefore 2i is pi/2 minus 0, so 2i is pi/2, so I is pi/4, ठीक है, इजीली डन, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, therefore 2i is pi/2, therefore I is pi/2 into 1/2, so I is pi/4, I becomes pi/4। अब ये टेक्निक समझ लो, जैसे मैं कर रहा हूं तो इजीली आपके कैलकुलेशन से हो जाएंगे, सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट 1 मार्क क्वेश्चन which comes in board or book series or any exam, pi/4 pi/4, third or fourth question, सेम में ध्यान से देखना कैसे कर लिखना है। I is integration from 0 to pi/2 again, 0 to pi/2 sin raised to कितना है, okay 3/2x sin raised to 3/2x whole upon sin raised to 3/2x plus cos raised to 3/2x dx, इसको रिजल्ट नंबर 1 देते हैं, परफेक्ट। प्रॉपर्टी कौन सी है ना, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx, a की जगह पे क्या दिख रहा है pi/2, उसका मतलब वो रिजल्ट तो मैंने क्या बोला था, रिप्लेस x by a minus x, मतलब रिप्लेस x by pi/2 minus x, चलो करो, ठीक है, और sin of pi/2 minus x क्या होता है cos x, और cos of pi/2 minus x क्या होता है sin x, सो सेकंड क्वेश्चन जैसा ही आएगा, सो रिप्लेस x by pi/2 minus x in रिजल्ट नंबर 1, ठीक है, i क्या हो जाएगा, I becomes 0 to pi/2 sin raised to 3/2 of sin, आराम से integration from 0 to pi/2 sin raised to 3/2 of pi/2 minus x whole upon sin of sin raised to 3/2 of 3/2 pi/2 minus x plus cos of pi/2 minus x raised to 3/2, इसका मतलब 3/2 pi/2 minus x cos raised to 3/2, so I is what is sin of pi/2 minus x cos x, तो ये कितना हो जाएगा 0 to pi/2, ये हो जाएगा cos raised to 3/2 of x और नीचे हो जाएगा sin raised to 3/2 of x plus सॉरी sin of pi/2 minus x क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x raised to 3/2, what is cos of pi/2 minus x sin x, तो हो जाएगा sin raised to 3/2 of x dx। नंबर 1 और 2 पे फोकस करने का, 1 plus 2 gives 1 plus 2 gives 1 plus 2 gives, अगर 1 plus 2 gives, सपोज डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, then let me do it, ये फर्स्ट का एलिमेंट I है और सेकंड के रिजल्ट के एलिमेंट भी I है, so I plus I
फिर इसका RHS में लिख रहा हूं प्लस उसका RHS, अब देखना कितना लेंदी हो जाएगा 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2 of x upon sin raised to 3 by 2 of x plus cos raised to 3 by 2 of x dx प्लस मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं ओके पिछले सब में मैंने डायरेक्ट किया था पर यहाँ पे स्क्वायर रूट था वो इजी दिख रहा था यहाँ पे थोड़ा अलग से दिख रहा है दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शोइंग कि अगर ये आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो कितना लेंदी हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 लिखो cos raised to 3 by 2 of x upon cos raised to 3 by 2 x plus sin raised to 3 by 2 x dx दोनों के RHS स्क्वायर किया i plus i और दोनों के RHS स्क्वायर किया नाउ डोंट यू थिंक i plus i to i ओके so that is our issue इसके लिए मैं लिख रहा था i plus i 1 plus 2 i plus i अब देखो 0 to pi by 2 0 to pi by 2 सेम लिमिट है दोनों फंक्शन ऐड हो सकते हैं दोनों फंक्शन ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली इसका लिखता हूं 1 plus 2 gives i plus i 0 to pi by 2 न्यूमरेटर को ऐड कर दो sin raised to डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर क्या है sin raised to 3 by 2 of x plus cos raised to 3 by 2 of x न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा sin raised to 3 by 2 of x plus cos raised to 3 by 2 of x whole dx you know the answer is going to be pi by 4 upper limit minus lower limit by 2 okay ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्टकट मेथड क्या है आंसर का बताता हूं ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 dx therefore इधर ये आंसर आ जाएगा therefore 2i is integration of 1 is x from 0 to pi by 2 so 2i is pi by 2 minus 0 therefore 2i is pi by 2 so therefore I is pi by 4 or you can write pi by 2 half into pi by 2 so I is pi by 4 फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है सॉल्व करो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ द सिमिलर काइंड 2 3 4 में से दे शुड हैव अवॉइडेड वन ऑफ द क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन देके दे हैव जस्ट लिस्टेड I is pi by 4 फोर्थ क्वेश्चन ओके cos is 5 है सेम टाइम I is सेकंड और थर्ड में सेकंड देने की जरूरत नहीं है I is integration from 0 to pi by 2 cos raised to cos x raised to 5 upon sin raised to 5x sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx क्या होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx एक ही जगह पे क्या दिख रहा है हियर एक ही जगह पे pi by 2 दिख रहा है एक ही जगह पे pi by 2 ये रिजल्ट क्या कहता है रिप्लेस x by a minus x so रिप्लेस x by क्या लिखेंगे pi by 2 minus x in 1 ओके तो क्या हो जाएगा replace x by pi by 2 minus x so cos raised to 5 of therefore I becomes integration from 0 to pi by 2 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर cos raised to 5 of pi by 2 minus x upon sin raised to 5 of pi by 2 minus x plus cos raised to 5 of pi by 2 minus x dx please dx में जाके 1 सब्स्टिट्यूट करना d of pi by 2 minus x that is a disaster ऐसा मत करना ओके डोंट डू दैट वे उसके बाद नाउ लेट अस कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं तो I will be integration 0 to pi by 2 what is cos of pi by 2 minus x sin x so sin raised to 5x upon sin of pi by 2 minus x cos x होता है तो cos raised to 5x plus cos of pi by 2 minus x sin x होता है so sin raised to 5x dx result number 2 1 plus 2 gives इसे लिखो 1 plus 2 gives LHS में I RHS में I so I plus I लिखो और जब आप इसका RHS और इसका RHS ऐड करोगे लिमिट देखो 0 to pi by 2
0 to 5 और डिनोमिनेटर सेम ही है, खाली ऑर्डर चेंज है। sin raised to 5x plus cos raised to 5, sin raised to 5x plus cos raised to 5, मतलब न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। So ultimately what you will get, 1 plus 2 gives I plus I is integration from 0 to pi by 2, दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, cos raised to 5x plus sin raised to 5x अपॉन न्यूमरेटर आप sin raised to 5x plus cos raised to 5x देखो, या cos raised to 5x plus sin raised to 5x देखो, दोनों कैंसिल ही होने वाला है, dx। क्या आंसर? बाय बाय 4। फिनिश इट ऑफ। ओके, यू मस्ट नॉट कॉपी। अब देखो ये 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन था और बाकी के तीनों में से कोई भी एक आप करो, रिवीजन हो जाएगी। 1 dx now therefore 2i, what is integration of 1 dx? X from 0 to pi by 2. So therefore 2i is pi by 2 minus 0, therefore 2i is pi by 2. So what is I? 1 by 2 into pi by 2. So what is I? I is pi by 4. See, these are all, you can see the most easy questions you can come across। अगर ऐसे क्वेश्चन विराट बोर्ड के एग्जाम में या गुड सीईटी में आने का तो चांस नहीं है, पर अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग नहीं होने चाहिए। सो I is pi by 4. So that is our fourth question. Now fourth question done. Now same type of question is question number 17. Question number 17. So let me solve that first. Integration from 0 to a root x whole upon square root of x plus square root of a minus x dx. Give this as result number 1. 0 to a है ना, integration from 0 to a fx dx क्या होता है? Integration from 0 to a f of a minus x dx। उसका मतलब रिप्लेस, यहाँ पे तो एक ही जगह पे ही है, so replace x by a minus x in 1, रिप्लेस कर दो। चलो तो कितना आएगा? इसका भी आंसर आराम से आ जाएगा, शांति से करो, टफ नहीं है। ओके, 2-3 स्टेप्स ऐसा होगा तो मैं ज्यादा लिखूंगा तो कि आपका रिवीजन हो जाए। मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं तो नहीं करूंगा। सो I is equal to integration from 0 to a square root of a minus x upon square root of a minus x plus square root of a minus x। x की जगह पे a minus x लिखने का, so I becomes 0 to a square root of a minus x whole upon square root of a minus x plus square root of a minus a plus x dx। See, you could have written directly, कुछ students directly क्या लिखेंगे? ये दोनों स्टेप लिखेंगे नहीं, square root of क्या लिखेंगे? a minus x upon वहाँ पे लिखेंगे square root of a minus x plus square root of a minus a plus x, मतलब रूट x लिखेंगे। इसको रिजल्ट नंबर 2 लिखो। इन दोनों में से you can avoid this। What I prefer is that आप अगर एग्जाम में कुछ सॉल्व कर रहे हो, अगर सब्जेक्ट में आता है, write this formula and don't write this। If you're writing this, then don't write this formula। That is fine। दोनों में से कोई भी एक लिखना है। और अब ये स्टेप करो। Now 1 plus 2 gives 1 plus 2 gives, मैं लिखता हूँ 1 plus 2 gives, इसका एलएचएस I, उसका एलएचएस भी I, so I plus I। इस बार मैं दोनों चीजें लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। So I plus I is equal to थर्ड पहले रिजल्ट का एलएचएस क्या था? 0 to a root x upon root x plus root of a minus x dx plus integration from 0 to a square root of a minus x upon root of a minus x plus root x dx। ठीक है, हमने दोनों चीजें लिख दी, दोनों के एलएचएस को ऐड किया I plus I और दोनों के एलएचएस को ऐड किया। ठीक है, 0 to a I plus I। अंडरस्टैंडिंग अगेन मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट रिजल्ट का I क्या है? फर्स्ट रिजल्ट का एलएचएस I, इसका एलएचएस I, so I plus I। फिर जो फर्स्ट रिजल्ट जो क्वेश्चन है उसका मैं आरएचएस लिखता हूं 0 to a root x upon root x plus root of a minus x dx plus इसका एलएचएस प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, यहाँ पे आएगा root of
a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, तो यहाँ पे था रूट ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, i प्लस i मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ 1 प्लस 2 gives, अब देखो 0 to a, 0 to a, so that's why the numerator this 2 will be added, तो this 2 will be added मतलब रूट x अपॉन, अब ये इतना लंबा चौड़ा लिखोगे सी इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, i प्लस i 2i दोनों का लिमिट सेम है, इसलिए ये दोनों फंक्शंस ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं ऐसा लिखूं रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट ऑफ a माइनस x प्लस रूट ऑफ a माइनस x अपॉन रूट ऑफ a माइनस x प्लस रूट x, और फिर होल dx। और टेक्निकल स्पीकिंग रूट x प्लस रूट ऑफ a माइनस x और रूट ऑफ a माइनस x प्लस रूट x सेम है, इसलिए न्यूमरेटर को ऐड कर दें। इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय वी शुड हैव रिटन i प्लस i। ठीक है, समझ गए? इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर पहले 4 क्वेश्चंस हैं उसमें 2 बार लिखा नहीं था, डायरेक्ट लिखा था i प्लस i 2i इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a न्यूमरेटर गेट्स एडेड रूट x प्लस रूट ऑफ a माइनस x होल अपॉन square root x plus root of a minus x dx gets cancelled, so you will end up getting 2i is equal to integration of 1 dx. So therefore 2i is integration from 0 to a 1 dx. Therefore 2i is x from 0 to a 0 to a. Therefore 2i is a minus 0. So 2i is a, so I is dy. Fifth question, 17th question done. Now question number MCQ number 21 देखो, MCQ number 21 देखो, same type है MCQ number 21 देखो। Let me do same type of question जो easy भी है। Okay, 17 sorry 21 mistake 70 तो अभी किया। So I is integration from 0 to pi by 2, देखो 0 to pi by 2 वाले क्वेश्चंस में करना log of 4 plus 3 sin x 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। जब कुछ ना लिखा हो तो बेस e है dx, इसको रिजल्ट नंबर प्रॉपर्टी लगा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx क्या था 0 to a f of a minus x dx, a की जगह पे pi by 2 तो रिप्लेस x by क्या करोगे, रिप्लेस x by pi by 2 minus x a 1, replace x by pi by 2 minus x a 1. So I is integration from 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 times sine of pi by 2 minus x whole upon 4 plus 3 into cos of pi by 2 minus x dx. Okay, what is sin of pi by 2 minus x? Cos x. Cos of pi by 2 minus x is sin x. Okay, so you see, this is a very good question. You can say इसी का एक अलग वर्जन करके they can ask few questions. इसी का एक अलग वर्जन करके वो लोग कुछ questions पूछ सकते हैं. So I is after applying this property 0 to pi by 2 log of कितना हो जाएगा 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x dx. अगर आप ध्यान से देखो I तो I में जो यहाँ पे जस्ट ऑर्डर उल्टा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, एक प्रॉपर्टी आपको याद कीजिए ना, log of a by b log of a by b to the base e अगर मैं लिखूं माइनस क्या लिखा है माइनस log of b by a to the base e वो लगा दो, therefore I is equal to integration from 0 to pi by 2 minus 1 into minus 1 into log of आगे minus 1 और फ्लिप कर दो कितना हो जाएगा log of 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x और dx minus 1 बाहर लो, so I becomes
this I becomes I is equal to minus 1 into I becomes minus 1 into कितना आएगा 0 to pi by 2 minus 1 into 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x whole dx ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है जो मैंने पूरा ब्रैकेट बनाया है? पहला रिजल्ट देखो, गिवन क्वेश्चन जिसको मैंने i रखा, दिस इज i ब्रैकेट, सो i is equal to minus 1 into I is equal to minus 1 into I by result number 1. So I is minus I, so I plus I is 0, so 2I is 0, so I is 0. I answer option is 0. Take karo. So therefore I plus I is 0. Therefore 2I is 0. Therefore I is 0. ऑप्शन में कौन सा आंसर है? I is 0. ऑप्शन सी, आंसर सी। ओके, पहले का आंसर वी हैव चेक। पहले का आंसर था पाई बाय 4, सेकंड का भी पाई बाय 4, थर्ड का भी पाई बाय 4, फोर्थ का भी पाई बाय 4। यस, सही है। फिर हमने 17 और 21 किया। 17 का a by 2, यस परफेक्ट, और 21 का ऑप्शन सी 0 वो भी सही है। नाउ तो फॉर पहले 5 हुए, पहले 4 हो गए, 17 हो गया और 21 हो गया ना। कैन आई गो फॉर सिमिलर डायग्राम? ओके, 3 क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूलस के कंसेप्ट बेस है, 6th 18 और 5th। तो पहले करते हैं। ओके, मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चंस, ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस कर दिए। अब एक लेवल आगे जाके थोड़े सम्स करते हैं व्हिच आर ऑफ द सेम टाइप, मॉड्यूलस टाइप। ओके, पहले क्वेश्चन करता हूं 6 and then I will do 18. 6 में कर रहा हूं। 6 is I is integration from 2 to 8 to 8 modulus of x minus y dx। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो मॉडुलस के अंदर x minus y तो उसको 0 सोचो। लेट मॉडुलस के अंदर जो चीज है x minus y उसको 0 सोचो तो x क्या आएगा? 5। मतलब x 5 आएगा, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट है, वहां तक हमको स्प्लिट करना है। अब आपको याद होना चाहिए मॉड्यूलस ऑफ x minus 5 क्या होगा? x minus 5 if x is greater than 5, और मॉड्यूलस ऑफ x minus 5 होगा 5 minus x अगर x less than 5। समझ गए? बड़े माइनस छोटा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ 5 minus x होगा 5 minus x if 5 is greater than x, इसका मतलब x is less than 5। तो ये क्वेश्चन को हमको कैसे मिलेगा? मॉड्यूलस के अंदर जो नंबर है, मॉड्यूलस के अंदर क्या है? मॉड्यूलस के अंदर x minus 5 है, तो मैंने x minus 5 को 0 सोचा तो x equal to 5 है। तो मतलब मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा 5 को ब्रेकिंग पॉइंट करके, ऐसा एक वर्ड यूज करो। तो और ये मुझे पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ x minus 5, mod of a minus b क्या होगा? a minus b, बड़े माइनस छोटा, x minus 5 x is greater than 5, mod of x minus 5 क्या होगा? 5 minus x if x is less than 5। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा? 2 to 8 उसमें less than 5 और greater than 5, तो स्प्लिट करूंगा मैं 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x minus 5 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 to 8 मॉड्यूलस ऑफ x minus 5 dx। समझ गए? यस, मतलब मैंने स्प्लिट कैसे किया? 5 तक, 5 से छोटा और 5 से बड़ा, तो 2 to 8 मैंने स्प्लिट किया, 2 to 5 5 to 8। यस, 2 to 5 मॉडुलस ऑफ x minus 5, 5 to 8 मॉडुलस ऑफ x minus 5 dx। 2 to 5 में x 5 से छोटा होता है, 2 to 5 में x 5 से छोटा होता है, तो मॉडुलस ऑफ x minus 5 क्या होगा? 5 minus x। सो 2 to 5 में मॉडुलस ऑफ x minus 5 हो जाएगा 5 minus x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8, 5 to 8 में x का वैल्यू 5 to 8 में x का वैल्यू 5 से बड़ा होता है, तो तब मॉडुलस ऑफ x minus 5 क्या आएगा? x minus 5 dx। ये लॉजिकल, ठीक है? नाउ इट्स इजी, इंटीग्रेशन कर दो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5 minus x? इंटीग्रेशन ऑफ 5 minus x is 5x minus x square by 2 from 2 to 5।
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x फ्रॉम 2 to 5. The substitute the values and solve, you get the answer. Yes, this is 1 mark board question for MCQ and you can say 1 mark good CT question. Okay, नंबर चेंज करेंगे, टाइप यही रहेगा. So I is अब इसके अंदर वैल्यू को 5 5 25 minus 5 square 25 by 2 minus 5 is 10 minus 2 square 4 by 2 is 2. पहला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 5 square 25 by 2 minus 5 is 25 minus 2 square 2 square 4 by 2 is 2 minus 5 2 is 10. Okay, now सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब आप देखो बेसिक सारे चाहिए मैथ्स के लिए. अगर बेसिक्स आपके अच्छे नहीं है यू विल नॉट गेट एनीथिंग. 25 टू 50 minus 25 by 2 10 minus 8 so minus 8 पहला ब्रैकेट प्लस यहां पे कितना आएगा 25 minus 50 minus 25 by 2 minus of minus 8. Open the brackets. Suppose you don't want to solve, then open the brackets like this. 25 by 2 minus 8 plus into minus 25 by 2 minus plus 8 plus 8. 25 by 25 by answer is 0. Answer is 0. Let me see. Question number 6. Is it wrong? I will wrong. मैंने solve किया 6. Right there. 5 by 25 minus 25 by 2 25 by 2. Okay, 5 by 25 minus 25 by 2 फिर 5 by 10 minus 2 right तो है फिर इधर कितना आएगा 5 square 25 by 2 minus 5 by 25 minus उसका 4 by 2 minus 10 right तो है तो minus 25 by 2 minus 8 यहाँ कितना आएगा plus 25 by 2 minus 25 minus 25 by 2 minus 8 plus 8 हो जाएगा plus 8 minus 25 by 2. Minus question number 6 square minus somewhere I have done some big blunder. Just 1 minute. Let me check. Okay. So 25 by 2 minus 8 और उधर 25 by 2 चलिए 25 by 2 ओके उसको गलत किया है मैंने 25 by 2 minus 8 आएगा और 25 by 2 minus 8 यहाँ तक राइट है तो सॉल्व किया है उसमें से है 25 by 2 पहला केस है 2 to 5 में 25 by 2 minus 8 परफेक्ट और वो oh god I got a mistake 2 to 5 इधर है और इधर 5 to 8 है 5 to 8 कहाँ पूछा हुआ very sorry वो एक मिस्टेक की वजह से मेरे 2-3 मिनट चले गए. We are doing very nicely in the flow. जैसे याद रखने का अगर ऐसे मिस्टेक हो गई ऐसे सम्स में ऑब्वियसली आंसर 0 ही आएगा. कोई इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है? हाँ यहाँ पे 5 to 8 था 5 to 8 था मिस्टेक हो गया very sorry. So I is now 5 by 25 so 25 minus 5 square 25 so 25 by 2 minus फिर क्या आएगा 2 5 to 10 minus 2 square 4 by 2 is 2 first bracket plus 5 to 8 है 8 square 64 8 square 64 by 2 कितना होता है 32 minus 5 8 40 okay minus 5 से 25 by 2 minus 5 5 25 perfect. So I is यहाँ पे कितना आएगा 25 to the 50 minus 25 is 25 by 2 10 minus 2 8 so minus 8 पहला ब्रैकेट प्लस यहाँ पे आएगा 32 minus 40 is minus 8 minus of 25 to the 50 25 minus so minus 25 by 2
ओके ओपन द ब्रैकेट्स, ऐसा है तो ओपन द ब्रैकेट्स. सो 25 by 2 plus 25 by 2 कितना है? 25 plus 25 will be 50. आंसर इज हम इसका आंसर कितना है? 25 by 2. वेट 25 by 2 minus 8 और हाँ 2 plus 25 minus 8 16 आएगा ना. So I is 25 by 2 minus 8 plus into minus 8. Okay, I is 25 by 2. Okay, इधर मैं कर देता हूँ 25 by 2 minus 8 plus minus 8 plus 25 by 2. Take the LCM and solve. 25 minus 16. 25 minus 16 by 2 plus minus 16 plus 25 by 2. So I is, this turns out to be 9 by 2 plus 9 by 2. 9 by 2 plus 9 by 2 is 9 plus 9. 18 by 2 लिखो या 2 times 9 by 2. Whichever way you want to write. Which will be 9 plus 9. 9 plus 9 by 2. So I is 18 by 2. So I is 9. I is, answer is correct. Now next sum, same type of student, I will ensure mistake नहीं होना चाहिए. 6th जैसा ही sum है 18. 6th जैसा ही क्वेश्चन है 18. तो लिखो I is, आप लोग लिखो I is integration from 0 to 4. I is integration from 0 to 4 modulus of x minus 1. Modulus of x minus 1 dx. Modulus के अंदर क्या है? मॉड्यूलस के अंदर x minus 1 है, तो मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 को 0 सोचो, नोट करके लिखना है तो भी चलेगा कि ना. लेट मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 is 0. उस लॉजिक से x minus 1 0 आएगा तो x क्या आएगा? 1. 1 is the turning point. ओके, तो ये 1 तक स्प्लिटिंग करना है, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, ऐसा हमको स्प्लिटिंग करना है. और आपको याद होना चाहिए ना, मॉडुलस ऑफ x minus 1, जब भी माइनस का साइन हो तो बड़े माइनस छोटा, x minus 1 होगा if x is greater than 1. एंड मॉडुलस ऑफ x minus 1, अगर 1 बड़ा है x से, so 1 minus x means 1 is greater than x. उसका मतलब x is less than 1. ये रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3 और ये रिजल्ट फर्स्ट है. तो फर्स्ट को कैसे स्प्लिट करेंगे? टर्निंग पॉइंट कौन है? मैंने बोला टर्निंग पॉइंट कौन है? हमको स्प्लिट करना है 1 से छोटे तक और 1 से बड़ा. तो 0 to 4 में मैं स्प्लिट करूंगा. 0 to 4 में मैं स्प्लिट करूंगा इस फंक्शन को 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 dx. और फिर 0 to 4 को मैं स्प्लिट करूंगा 0 to 1 और 1 to 4. 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 dx. अब 0 to 1 में for 0 less than x less than 1, ये इसको लिखना है. for 0 less than x less than 1, x is less than 1, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ 1 x minus 1 is 1 minus x. ओके, for 1 to 4 for 1 less than x less than 4, कौन बड़ा है? x बड़ा है कि 1 बड़ा है? x बड़ा है. मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 क्या है? समझ गए? तो therefore I हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. 0 to 1 में x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, इसलिए 1 minus x dx प्लस 1 to 4 में x 1 से बड़ा है, तो मॉडुलस ऑफ x minus 1 की जगह पे क्या लिखिएगा? x minus 1. मिस्टेक नहीं होगी. ओके, राइट. इस बार इसका आंसर सही आना चाहिए. ओके, तो टर्निंग पॉइंट कैसे मिला वो आपको समझ में आ गया. ओके, ना अब और अगर आपको समझ में ना आए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी लिखा है ताकि आपको डाउट ना हो. सो I is, okay, integration of 1 is x minus, what is integration of x? x square by 2 from 0 to 1 plus integration of x is x square by 2 minus integration of 1 is x from 1 to 4. यहाँ मिस्टेक नहीं है. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, पहले x की जगह पे 1 minus हाफ minus 1 minus 1 by 2 minus 0 square 0 by 2 पहला ब्रैकेट ओवर प्लस शांति से 4 1 to 4, तो पहले 4 रखो. 2 square 4 by 2 2 square 4 by 2 2 minus 4 minus x की जगह पे 1
1/2 minus 1. Okay. So we are left with 1 minus half कितना आता है? I is 1 minus half is half 0 minus 0 minus 0 plus कितना आएगा? 2 minus 4. 2 minus 4 is minus 2. Half minus 1 is minus half. So minus of minus half के ब्रैकेट में ऐसा ठीक है minus 2 ये आ गया हमारा हाफ माइनस 0. हाफ माइनस 0 कितना आएगा? हाफ. तो पहले को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो हाफ आएगा. यस दिस इज द वन मार्क क्वेश्चन. हो गए तो आपको स्पीड भी रखनी है और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए. हाफ प्लस कितना आएगा? प्लस अगर आप ब्रैकेट ओपन कर देते हो तो भी चलेगा या फिर लिखना है -2 प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा? I is हाफ प्लस कितना 2 into -2 2 into -2 -4 -4 आंसर इधर है. क्वेश्चन नंबर 14 तो कितना आया? -4 -2 हाफ. इसमें मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है. 0 to 1 1 to 4. Why it is happening? 0 to 1 1 minus x right to है square by 2 minus x minus square by 2 1 minus half minus 0 minus half 4 whole square. oh god मैंने जब भी रखी सोचा है. सॉरी ये यहाँ तक ए राइट किया तो वहाँ पे x की जगह पे मैंने 2 भी सोचा है. सॉरी दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर. सॉरी फॉर दिस inconvenience. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. दिस इज रियली नॉट अलाउड बट स्टिल चलेगा. यहाँ तक राइट है, यहाँ तक राइट है. अब I is x की जगह पे 1 रखो. 1 minus x की जगह 1 square is 1 by 2 minus x की जगह 0 रखो. So 0 minus 0 square 0 by 2 is so 0 by 2 लिख रहा हूँ. 0 by 2 is 0 plus मिस्टेक यहाँ पे हुई थी. 4 square 16 by 2 8. मैंने वहाँ पे 2 ही लिखा था और यहाँ पे -4 minus 1 है 1 का स्क्वायर 1 so 1 by 2 minus 1. I is therefore I is 1 minus half half आएगा. half minus 0 की पहला ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट में क्या है? 8 minus 4 is 4 half minus 4 कितना है? minus half so minus half so ultimately I is half plus यहाँ पे ब्रैकेट में 4 plus half so I is half plus 4 to the 8 plus 1 9 by 2 4 to the 8 plus 1 9 by 2 so I will be 1 plus 9 upon 2 so I will be 10 by 2 so therefore I will be 10 by 2 so I will be 5. अब देखो सिंपल मिस्टेक हो रही है मेरा आंसर नहीं आ रहा है. इतना ध्यान से करना पड़ेगा when you are solving this type of sums in the exam. Okay, so answer must be 5. Let me check the answer at the back. Let me check the answer at the back of question number 18. Question number 18 का 5 right. अब देखो 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है मैथ्स में और ना भटका भी नहीं मार सकते ऐसे सम्स के आंसर्स. सीधा अगर आप कैलकुलेशन गलत आप वापस नहीं कर पाओगे. मुझे मेरी मिस्टेक पता चली इसलिए मुझे आंसर मेरा गलत आएगा ऐसा मुझे पता चला and that's why I could do the correction. Same type of question is question number 5. और वो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Question number 5. I is integration from -5 to 5 modulus of x plus 2 dx. मैंने क्या बोला जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन हो तो मॉडुलस वाले को इक्वल टू 0 करो. let modulus of x plus 2 is 0. तो उस लॉजिक से x plus 2 क्या आएगा? 0. उसका मतलब x is equal to -2. मतलब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है स्प्लिटिंग के लिए? -2. मतलब -5 to 5 है उसमें -2 मतलब -5 से -2 जाना पड़ेगा और -2 से 5 जाना पड़ेगा. ऐसे हम स्प्लिट करेंगे. सो ऑल्सो आपको याद रखना पड़ेगा कि and modulus of x plus 2
कितना आएगा? अगर x plus 2 पॉजिटिव है, मॉडुलस ऑफ x plus 2 विल बी x plus 2. अगर x plus 2 पॉजिटिव, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -2. ये आपको पता होना चाहिए. एंड मॉडुलस ऑफ x plus 2, बीच में माइनस का साइन नहीं है. मॉडुलस ऑफ x इज प्लस x, x इज ग्रेटर देन 0. Modulus of x is minus x, if x is less than 0. So modulus of x plus 2 will be minus of x plus 2 if x plus 4 is less than 0. इसका मतलब x is less than minus 2. ये सब याद रखना पड़ेगा. तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? टर्निंग पॉइंट कौन है? टर्निंग पॉइंट इज -2. तो इसका मतलब -5 to 5 में हम स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? -5 से -2, -5 से -2, -5 से -2. सो आई स्प्लिटिंग होगा इंटीग्रेशन -5 से -2 मॉडुलस ऑफ x plus 2 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 5 मॉडुलस ऑफ x plus 2 dx. अब आप देखो फॉर -5 लेस देन x लेस देन -2, x -2 से छोटा है. अब इतना लंबा थोड़ा करेंगे तो वो कितना लेंथी हो जाएगा? देखो x इज लेस देन -2. ओके, तो मैं इधर बता देता हूं. x इज लेस देन -2, therefore -2 इस साइड आएगा. x plus 2 is less than 0, therefore modulus of x plus 2 will be minus of x plus 2. और -2 to 5 for -2 less than x less than 5, x -2 से बड़ा है, x is greater than -2, -2 राइट साइड पे आएगा. So x plus 2 is positive. तो मॉडुलस ऑफ x plus 2 क्या आएगा? x plus 2. इतना लंबा चौड़ा लिखो उससे अच्छा ये जो मैंने लिखा है, अगर आप यही समझ लो तो कितना इजी हो जाएगा. ये लिखने के बाद आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. -5 to -2, -5 to -2 में -5 to -2 में x लेस देन -2 है, तो मॉडुलस ऑफ x plus 2 की जगह लिखने का माइनस ऑफ x plus 2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 5, -2 to 5, -2 to 5 है. x का वैल्यू -2 से बड़ा है, और जब x का वैल्यू -2 से बड़ा होता है मॉडुलस ऑफ x plus 2 x plus 2. ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी. सी इतना मैं एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, यहां तक करने के बाद छोड़ देना चाहिए कि आप खुद कैलकुलेशन करो और आप अपना आंसर लेके आओ. -1 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to -5, sorry, -5 to -2 of x plus 2 dx plus integration from -2 to 5 of x plus 2 dx. Okay, now I is x plus 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x plus 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करो तो भी चलेगा, या इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n के फॉर्म में करो तो भी चलेगा. इट्स अप टू यू. आई बिलीव आप लोग x plus 2 रेज़ टू 1 नहीं करोगे, आप लोग इसको करोगे इंटीग्रेशन ऑफ x square by 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x. बेटर वे will be -1, ये मैं लिखा -1 x रेज़ टू n के साथ कंपेयर करो. x रेज़ टू n, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1. x plus 2 पूरा टर्म, इसका कोएफिशिएंट 1, तो क्या लिखेगा? 1 by 1 x plus 2 raised to 1 plus 1 2 upon 2 from -5 to -2. पहला टर्म आ गया प्लस दूसरे का इंटीग्रेशन कर रहा हूं -2 to -5, -2 to 5 x plus 2 raised to 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 by 1 x plus 2 raised to 2 by 2, but from -2 to 5. So I becomes कितना आएगा? ये 1 by 2 और बाहर -1 मतलब -1 by 2 into कितना है? x plus 2 का स्क्वायर into x plus 2 का स्क्वायर from -5 to -2 plus half into x plus 2 का स्क्वायर from -2 to 5. परफेक्ट. आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो? यू कैन राइट x का इंटीग्रेशन x square by 2 और 2x का x square by 2 plus 2x और वहां पे x square by
2 plus 2x वो भी चलेगा. No teacher will give you wrong if you do that way or if you do this way. बस इस बार आंसर सही आना चाहिए. So I is minus 1 by 2. अब इसके अंदर पहले अपर लिमिट -2 रखो. -2 plus 2 0. 0 का स्क्वायर so 0 माइनस x की जगह पे -5 रखो. -5 plus 2 कितना होता है? -5 plus 2 is -3. -3 का स्क्वायर 9. 0 - 9. ओके. प्लस हाफ इनटू. ओके. अब इसके अंदर x की जगह पे 5 रखो. 5 plus 2 कितना होता है? 5 plus 2 7. 7 स्क्वायर 49 माइनस x की जगह पे -2 रखो. -2 plus 2 0. 0 का स्क्वायर 0. ओके. सो I is -1 by 2 into -9 plus half into 49. So I becomes 9 by 2 plus 49 by 2. So it will be 49 plus 9 58. So I is 9 plus 49 by 2. So I becomes 49 plus 9 58 by 2. So I must be 29. ये आंसर आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 29 आना चाहिए. लकी यस सही आया. तो अब देखो मैंने 3 क्वेश्चन किए. तीनों का स्प्लिटिंग सब कुछ सही लिखा पर मेरे जो पहले तो इसके वाले क्वेश्चंस मैंने किए वो गलत हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ एक में गलत लिमिट लिखा था और एक में कैलकुलेशन मिस्टेक किया. So that's why you need to be very careful when you're solving this kind of question. First, second, third, fourth, fifth, sixth done. पहले 6 हो गए, 17 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया. Now 7 and 9 are of the same type. 7th and 9 are of the same type. 7th पहले करते हैं I is integration from 0 to 1 x into 1 minus x whole raised to n dx. Okay. I is integration from 0 to 1 x into 1 minus x whole raised to n. अब आप देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो अलाउड नहीं है हमको, बनाना तो है नहीं हमको. तो सबसे पहले इसको रिजल्ट नंबर 1 दे. अब क्या करेंगे? प्रॉपर्टी कौन सी? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx is integration from 0 to a f of a minus x dx. Here a की जगह पे क्या दिख रहा है? Here a की जगह पे 1 दिख रहा है. a की जगह पे 1 दिख रहा है. So replace x by क्या लिखेंगे? Replace x by a minus x, right? 1 minus x. 1 minus x in result number 1. तो I क्या आ जाएगा? dx में जाके मत करना ऐसा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की जगह पे 1 minus x और यहाँ पे कितना आएगा? 1 minus x whole raised to n dx. Open the brackets. 1 minus 1 cancel हो जाएगा plus x raised to n. So that becomes easier. Yes, easy question. And yes, this is a very popular question for Gujarat board as well as good CET for 1 mark. Very standard question. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन याद रखने का. Same time. n की जगह पे they can give 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर दे देंगे. So I becomes integration from 0 to 1 minus x into 1 minus 1 plus x whole raised to n dx. 1 minus 1 gets cancelled. So I is integration from 0 to 1 minus x into x raised to n dx. X raised to n multiply कर दो. So I is integration from 0 to 1 x raised to n minus x raised to 1 into x raised to n dx. 1 into x raised to 1 plus n raised से पावर ऐड हो जाएगा. x raised to n plus 1 सीधा लिखो x raised to n plus 1. पर हाँ n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. Here n is a natural number. ऐसा लिख देने का. So I is integration from 0 to 1 x raised to n minus x raised to base से पावर ऐड कर दिया n plus 1 dx. What is integration of x raised to n? What is integration of individual integration दे दो. Suppose you are not comfortable directly 0 to 1 x raised to n dx minus integration from 0 to 1 x raised to n plus 1 dx. What is integration of x raised to 1? X raised to n x raised to n plus 1 upon n plus 1 from
0 to 1 minus what is integration of x raised to n plus 1 plus 1 पावर एक बढ़ा देने का x raised to n plus 2 upon n plus 2 from 0 to 1 x की जगह 1 लिख दो, इसकी जगह 1 लिख दो, ठीक है। तो 1 raised to n plus 1 upon n plus 1, okay, so I is कितना आएगा 1 raised to n plus 1 upon n plus 1 minus 0 raised to n plus 1 upon n plus 1 minus यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है माइनस 1 raised to n plus 2 upon n plus 2 minus 0 raised to n plus 2 upon n plus 2, okay, 1 raised to n plus 1 is 1 raised to n plus 1 is 1, so 1 upon n plus 1 minus 0 raised to n plus 1 is 0, so 0 upon n plus 1 minus 1 raised to n is a natural number, so n plus 2 एक natural number ही होगा, 1 raised to natural number is 1, so 1 upon n plus 2 minus 0 raised to n natural number is 0, 0 upon n plus 2, 0 upon anything is 0, so ultimately 1 upon n plus 1 minus 0 minus 1 upon n plus 2 minus 0. Answer will be 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2, या फिर उसको भी सिंप्लीफाई किया होगा, यस, इससे लेके सिंप्लीफाई किया है। तो आप देखो, आपको बेसिक स्टेप्स अगर आते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से मुझे छोड़ देना चाहिए, भाई, या यहाँ से मुझे छोड़ देना चाहिए कि आप खुद इंटीग्रेशन यहाँ से खत्म करो, बट यू नो मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेजी, वो लोग इतने काम से हैं, आई डोंट नो, दे आर वेटिंग फॉर व्हाट, दे आर वेटिंग फॉर द बोर्ड रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड, अरे दे वांट कि बोर्ड अनाउंस करे, कोर्स कितना रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करेंगे, अभी वो वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, वो कोरोना की दवा निकाल रहे हैं, 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2, take the LCM, n plus 2 minus n plus 1 whole upon n plus 1 into n plus 2, कोरोना की दवा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर पे बैठ के पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना पढ़ना बंद करो, कोरोना की दवा वही है आप लोगों के लिए, n plus 2 minus n minus 1 upon n plus 1 into n plus 2, okay, so your answer is I is, I hope this answer is correct, 1 upon n plus 1 into n plus 2, क्या क्या आंसर 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 1 into n plus 2, so I is 1 upon n plus 1 into plus 2, ये चेक का आंसर। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में एमसीक्यू में इधर आंसर छोड़ते हैं और मुझे लग रहा है टेक्स्ट बुक में कैसे इधर आंसर छोड़ा है। चेक क्वेश्चन नंबर 7, यस, 1 upon n plus 1 into n plus 2, वहां पे इन्होंने आंसर छोड़ा है, क्लियरली डन। नाउ अब देखो ये जो भी हमने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं वो रिलेटिवली मैं सारे इजी वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहा हूं और मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, और आपको आगे का दो समय में मिस्टेक होगी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है वो मैं वापस सॉल्व करूं जब तक एक्सरसाइज फिनिश करनी है बीच बीच में। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 5 6 7 डन। सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 11 and 9 11 and 13, we can do 9 11 and 13, that's one minute. It has water, 9 11 और 13 करते हैं, 9 करें उसके पहले 11 और 13 देखते हैं। 13 देखो पहले, I is integration from minus pi by 2 to pi by 2. I is integration from minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to 7x dx. इससे कंपेयरिंग comparing with integration from minus a to a fx dx, ये minus a to a fx dx के फॉर्म में a की जगह पे क्या लिखा है pi by 2 और fx की जगह पे sin raised to 7x। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो ऑड या इवन होना चाहिए, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऑड है तो रिजल्ट था, इवन है तो एक रिजल्ट था। सो
सो fx कितना है, टू बी प्रिसाइज sin x रेज टू 7/2. सो अब f of minus x निकाल, therefore f of minus x मतलब x की जगह पे minus x रखने का sin of minus x whole raised to 7/2. sin खुद एक odd function है, so f of minus x, sin is an odd function, so minus sin x whole raised to 7/2. 7/2 7/2 पास करेंगे, I'm writing 7/2 sin x raised to 7. यहाँ पे वरना फिर अगेन इसका आंसर रॉन्ग आता, सॉरी इस बार थोड़ा ध्यान दिया करें. ओके मिस्टेक ना हो. इंडिविजुअली ये है -1. ओके दिस यू कैन राइट एज -1 into sin x whole raised to 7. इंडिविजुअली पावर लो -1 into 7 into sin x raised to 7 -1 raised to odd नंबर क्या होता है -1. तो ये f of x is equal to -fx आएगा, मतलब ये फंक्शन odd फंक्शन. f of minus x is -1 raised to 7 into sin x whole raised to 7. So therefore f of minus x is -1 into sin raised to 7x. So f of minus x is minus sin raised to 7x. Sin raised to 7x क्या है? fx. So f of minus x is minus fx. f of minus x is minus fx. So f is equal to odd function. f is equal to odd function. Therefore ये जो f है वो odd function है, और जब odd function होता है तो इंटीग्रेशन -a to a fx dx क्या होता है? 0. तो इंटीग्रेशन -a to a fx dx क्या होता है? 0. For f is equal to odd function. जब f odd होता है तो उस लॉजिक से इंटीग्रेशन I is equal to क्या आएगा आंसर? 0. Therefore I जो था इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 sin raised to 7x dx क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये -a to a fx dx. So I is 0. Easy. इधर लिखता हूँ क्योंकि -a to a fx dx है और ये fx odd है, f 0. My answer is 0. क्वेश्चन नंबर थोड़ा सॉल्व किया मैंने अभी 13 का आंसर 0 आना चाहिए. 13 पीछे है फिर से. यस 0 है ना, 13 हो गया. सो सेम टाइम इज 11 ऑर्डर इवन -a to a. जब भी -a to a हो तो ऑर्डर इवन ट्राई करने का, -a to a हो तो वो वाला फंडा ट्राई करने का. I is इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 11 -π/2 to π/2 sin square x dx. ओके सो कंपेयर इसके साथ comparing with integration -a to a fx dx. we get x कितना है? a is π/2 and it's not important. fx कितना है? sin square x. fx is sin square x. Okay, fx is sin square x. Since fx is sin square x, f of x को आप सोच सकते हो sin x raised to, तो fx कितना है? sin x का पावर कितना? 2. Therefore f of minus x निकालो, उसका मतलब sin of minus x the square. Therefore अब आपको याद होना चाहिए cos x और sec x इवन फंक्शन है और बाकी के सारे तीनों फंक्शंस ऑड हैं, तो sin of minus x क्या आएगा? minus sin x का स्क्वायर, because sin is odd function, ओके. तो f of minus x हो जाएगा, इसको हम सोच सकते हैं -1 into sin x का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर into sin x का स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा जरा सोचो. that will turn out to be how much? -1 का स्क्वायर डायरेक्ट करना चाहिए मुझे sin square x. so f of minus x will be
-1 का स्क्वायर इनटू sin x का स्क्वायर. व्हाट इज -1 का स्क्वायर? -1 square is 1 into sin square x. So f of minus x is sin square x, which is our fx. So f of minus x is fx. तो f क्या हो गया? f is even function. यहाँ पे जो f है even function है. तो रिजल्ट क्या है? इंटीग्रेशन from minus a to a. इंटीग्रेशन from minus a to a. Therefore integration from minus a to a fx dx क्या आएगा? 2 times integration from 0 to a fx dx. तो जो i था उसमें वो रिजल्ट लगाना पड़ेगा. तो i कितना है? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 sin square x dx. तो कितना हो जाएगा? i becomes 2 times 0 to a मतलब 0 to पाई बाय 2 sin square x dx. अब sin square का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? sin square x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? sin square x को लिखना पड़ेगा 1 minus cos 2x by 2. सी यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि प्रॉपर्टी लगानी है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली कर देता sin square x को क्या लिख देता 1 minus cos 2x by 2. So I is 2 times क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 1 minus cos 2x by 2 dx. So I becomes 2 outside 2 into half integration 0 to pi by 2 1 minus cos 2x dx. Therefore I is integration 2 into half 1 cancel हो जाएगा. We are left with integration from 0 to pi by 2 of 1 minus cos 2x dx. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, साथ में इंटीग्रेशन कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा? x और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x कितना आएगा? sin 2x upon 2. So therefore I is x minus 1 dx. 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x upon coefficient of x from 0 to pi by 2. So therefore I is x की जगह पे pi by 2 रखो. pi by 2 minus sin of 2 into pi by 2 मतलब sin pi whole by 2 minus x की जगह 0 रखो. 0 minus sin of 2 into 0 0 sin of 0 by 2. ओके, एग्जाम में आप डायरेक्टली पूछ सकते थे sin pi कितना होता है. एग्जाम में आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये एमसीक्यू है, तो आपको लिखने का pi by 2 minus sin of 2 into pi by 2 sin pi 0 0 by 2 is 0 minus ये तो 0 भी है minus sin of 0 0 0 by 2 is 0. Okay, so pi by 2 answer is pi by 2. Answer must be actually pi by 2. 11 का आंसर yes pi by 2 है. 11 का आंसर is pi by 2. Okay, so 11 का आंसर आया pi by 2. Easy. Now same type one question is 11 done 13 done. बाकी सब जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब हमने कितने क्वेश्चंस खत्म कर दिए एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. 7 के बाद 11 जो 13 मतलब 7 to 9 10 11 12 क्वेश्चंस हम खत्म कर चुके हैं आउट ऑफ 21. ओके, वेरी वेरी गुड थिंग. बट लेट अस सी कोई और क्वेश्चन अगर हम कर सकते हैं या नहीं. जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी. ट्राई टू सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन. ओके, मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. लेट मी सी व्हिच क्वेश्चन आई कैन सॉल्व. 20 और 19 दोनों अच्छे हैं, बट लेट मी गो विद क्वेश्चन नंबर 19. इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है? शो दैट integration of 0 to a fx gx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f and g are defined. Okay, question number 19 में दिया है here fx is f of a minus x. fx is f of a minus x. g of x plus g of and g of x plus g
g of a minus x, इसको रिजल्ट नंबर 1 लिखो, इसको रिजल्ट नंबर 2 लिखो, और हमको प्रूव करना है I करते हुए, तो मुझे सॉल्व करना है। ओके, I is LHS, ओके मैं उसको I रखता हूँ, therefore I is integration 0 to a fx 0 to a fx into gx dx, और इसको सॉल्व करना है, और ये I हमको प्रूव करना है is equal to 2 times 0 to a fx dx। कैसे करेंगे? ठीक करो, सबसे पहले fx क्या है? सबसे पहले fx क्या है? रिजल्ट नंबर 1 में से f of a minus x लिखो, so I is इंटीग्रेशन 0 to a, मैं पहले लिख देता हूँ f of a minus x into, मैंने fx की जगह पे f of a minus x लिखे, ठीक है। अब g of x चाहिए, g of x, ये रिजल्ट नंबर 2 में से g of x क्या आएगा? 4 minus g of x, so वो लिखो 4 minus g of a minus x dx by 1 and 2, ओके। समझ में आ गया? f of x की जगह पे f of x की जगह पे f of a minus x into g of x की जगह पे क्या लिखने का? 4 minus g of a minus x, okay, dx, just write by 1, 2, और हाँ इसको रिजल्ट नंबर 3 लिखना, okay, so I is, okay, अब मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x, f of a minus x, sorry 4 times f of a minus x, 4 times f of a minus x, actually we will probably learn it, a minus x will that will be much easier, wait, ये हमने किया, इससे आंसर आएगा पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, so what I will do is that थोड़ा सा एक अलग रिजल्ट लगाता हूँ, डोंट वरी, ये लिखा मैंने इसको आई, ठीक है, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2। नाउ हमको प्रॉपर्टी पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx, जो रिजल्ट है वो क्या है? 0 to a fx की जगह पे आप कोई भी एक फंक्शन लिख दो f g h, वो जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा है इधर f और g आ रहा है, इसके लिए आप लिखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a hx dx, ऐसा लिखने का इस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a h of a minus x dx, ये रिजल्ट है, उसका मतलब क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस x by a minus x in रिजल्ट नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड का बाद में यूज करेंगे, ये इजी पड़ेगा। सो I is इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, क्या लिखूंगा मैं? f of a minus x into g of a minus x dx, थोड़ा नहीं ना डिवाइडर बचेगा। अब ना जो रिजल्ट नंबर 1 क्या है? Here f of x is equal to f of a minus x है, तो f of a minus x जो है, what is f of a minus x? fx, तो I कितना हो जाएगा? I जो है 0 to a, f of a minus x is fx into, okay, तो मैं ये रख सकता हूँ रिजल्ट नंबर 1 यूज, g of x plus g of a minus x equal to 4, तो g of a minus x क्या मिलेगा? g of a minus x will be 4 minus a, so g of a minus x में लिखूंगा 4 minus g of x dx, और लिख देगा because by 1 perfect, and this is one of the best questions, means level का, you can say this is an easy question, this is you can say average level, easy level based question, काफी अच्छा है, कुछ सीटी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। I a मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन 0 to a, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? 4 times fx minus fx into gx dx, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे दो, so I is integration of 4 fx, 4 times integration from 0 to a fx dx minus integration from 0 to a fx dx dx, okay, now रिजल्ट नंबर 3 क्या था? रिजल्ट नंबर 3 I था, रिजल्ट नंबर 3 ये I है,
यही I है। Yes, this is our I, 0 to a fx dx, उसी को बनाया था। Yes, so I is 4 times integration from 0 to a fx dx minus I, my result number 3. Don't you think the answer has come? I को सड़ जाएगा, I plus I, 2y हो जाएगा, 2y will be equal to 4 times 0 to a fx dx, 4 को divide कर दो, 2 times 0 to a fx dx, okay, therefore I plus I is 4 times 0 to a fx dx, so 2I is 4 times 0 to a fx dx, divide कर दो, 4 upon 2 is 2, so I is 0 to I is कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं, खाली एक ही रिजल्ट लगाया और आंसर आ गया। So I is 4 by 2 0 to a fx dx, the answer I is, am I clear? One of the best questions you will come across. Okay, easy 2 mark question, but you can say mains level or actually could see your board के the best question in 1 mark. So I is 2 times integration from 0 to a fx dx, और I क्या था 0 to a fx dx dx, तो I था is equal to 2 times integration 0 to a fx dx, subjected to the condition fx is equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x is equal to 4. Let me check the sum. Okay, fair enough, answer आ गया 0 to a 2 times 0 to a fx dx, यहाँ पे आप खत्म कर सकते हैं, हो गया। So I believe this is enough, आज के लिए इतना काफी है। Just a minute, let me see अगर मैं एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं। Okay, I will end it over here. मैंने रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज काफी बार कर लिया है, पिछले दो आज का वीडियो लेक्चर और पिछले वीडियो लेक्चर को गिना के 2-3 बार हमने सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो आपको लर्न हो जानी चाहिए। प्रैक्टिस करो और आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 और 18 जब मैंने सॉल्व किया तो सिंपल मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक भी थी, तो आंसर रॉन्ग आएगा, एक मार्क क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, सब कुछ सही करने के बाद भी। मॉड का मैंने सेट किया, मॉड हटाया, इंटीग्रेशन किया, वहां तक राइट था, खाली कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन करने में लिखने में तकलीफ हो गई और आंसर रॉन्ग आया। That's why you need to be very very careful when you are solving these kind of questions of definite integration. Okay, so take care, study well, don't waste your time, take care of your health, keep studying, keep revising, and August is almost over and now it's high time to become serious. I'm telling it for your benefit. Okay, so that's it for today. Thank you, study well, take care.